राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें व दान दक्षिणा अवश्य दें। एकादशी व्रत साल 2022 में 12 अप्रैल मंगलवार को होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4:30 से होगा। 13 अप्रैल 5:02 तक रहेगा। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध में लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुष्ट, तू मेरे सामने गाना गाते समय पत्नी के वंशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से वह भयभीत राक्षस होकर कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट भोग रहे हैं। वह रोती हुई जंगलों में गई, पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखानी का दुख देखकर इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनुआ नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्र, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस से छूट जाएं, उसका उपदेश बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि आने वाली है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने पति को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वसुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। राजा, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी बहुत सुंदर लगने लगे।
इतना सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वाले दिन व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी पूरे भारत में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, चेतना की शुद्धि होती है और शापों का नाश होता है। कामदा इच्छाओं का अनुदान दर्शाता है। इस दिन व्रत का पालन करना भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्तों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ना चाहिए। जो लोग कथा व्रत करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, उनका कल्याण होता है। बोलो व्यास माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में व्यास माता की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।